नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल तारा मधु की रसोई से। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए किसी रेसिपी का वीडियो नहीं लेकर के आई हूँ, बल्कि 25 यानी कि 25 केक के अलग अलग और बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइंस के आइडिया लेकर के आई हूँ, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप होम बेकर हैं या बिगिनर हैं तो आपको इनसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और फ्रेंड्स, केक की पिक्चर्स के साथ मैं उनसे रिलेटेड कुछ डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको कुछ आइडिया मिले और आप भी ऐसे ब्यूटीफुल और खूबसूरत दिखने वाले केक बना सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ा भी यूजफुल या हेल्पफुल लगे तो इसे जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सबसे पहला केक का डिज़ाइन है चॉकलेट फ्लेवर वाला ये कोरोना अवेयरनेस मास्क केक। फ्रेंड्स, इसके मास्क को और बॉयज़ के हेयर्स और आइज़ के पार्ट्स को मैंने फॉन्डेंट से बनाया था, जिसे मैंने घर में ही बनाया था, और बिना किसी फॉन्डेंट टूल और कटर के मैंने इसे घर के सामानों से ही बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप इस केक के डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हैं। ये सिंपल सा केक आइडिया है, लेकिन बहुत अच्छा सोशल मैसेज देता है, जो कि आजकल के माहौल में बहुत ज़रूरी है। आप इसे बना करके किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल डेकोरेशन है, तो आप इस केक को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा दूसरा डिज़ाइन है ये सुंदर सा पाइनएप्पल फ्लेवर वाला बटरफ्लाई केक। फ्रेंड्स, इसे मैंने बिना किसी मोल्ड के तैयार किया था। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, केवल स्टार नोजल की मदद से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। बच्चों को ये केक बहुत ही पसंद आएगा। मैंने इसमें ऑरेंज, पर्पल और वाइट का कॉम्बिनेशन रखा है। आप कोई भी कॉम्बिनेशन अपनी चॉइस का रख सकते हैं। सिंपल से मैंने गोल्डन बीट से इसे सजाया। बहुत ही सुंदर लगता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा थर्ड केक का डिज़ाइन है ये सुंदर सा चॉकलेट फ्लेवर वाला ट्विंस केक। फ्रेंड्स, इसे मैंने 2 ट्विंस के लिए बनाया था, और उसके ऊपर जो टॉपर्स लगे हुए हैं वो होममेड हैं, उसे मैंने घर में तैयार किया है। फ्रेंड्स, ये जो कोरोना मास्क केक था, बटरफ्लाई केक था, और ये जो ट्विंस केक है, इनकी रेसिपीज़ अभी मैंने अपने चैनल पर शेयर नहीं की है, जल्दी ही करने वाली हूँ। आप इन्हें ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सिंपल सी ये प्रोसेस है, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं और देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फोर्थ केक का डिज़ाइन है ये सिंपल सा सुपर क्यूट हमारा डोरेमोन केक। फ्रेंड्स, इसे मैंने मीडियम साइज़ के केवल एक ही स्टार नोजल से तैयार किया था। ये वनीला फ्लेवर का था। इसमें जो ब्लैक लाइनिंग यूज़ की हुई है वो डार्क चॉकलेट से मैंने बनाई थी, उसको मेल्ट करके। और जो आपको रेड पार्ट दिख रहा है उसमें मैंने मिक्स्ड फ्रूट जैम को क्रश करके चम्मच से फेंट करके यूज़ किया था, क्योंकि उस समय मेरे पास न्यूट्रल जेल नहीं था। तो ये सिंपल सा केक है, बहुत ही ईजी डेकोरेशन वाला। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। बच्चों को ये केक बहुत पसंद आता है, साथ ही इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो आप इसे तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फिफ्थ केक का डिज़ाइन है ये सिंपल कार केक। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं इसे सिंपल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसे मैंने ब्रेड से तैयार किया था। बहुत ही इजी तरीके से ये बन गया था। अगर आपको इसकी पूरी प्रोसेस देखनी है तो वो मेरे चैनल पर है। ब्रेड्स को मैंने इस तरीके से सेट किया कि कार की शेप दी, और फिर मीडियम वाले स्टार नोजल से पूरे केक को डेकोरेट किया। अलग अलग कलर्स यूज़ किए और बहुत ही ब्यूटीफुल केक बन करके तैयार हुआ। फ्रेंड्स, इसे मैंने अपने बेटे के बर्थडे पर बनाया था, उसे ये बहुत अच्छा लगा और सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सिक्स्थ केक का डिज़ाइन है ये ब्यूटीफुल सा डॉल केक। फ्रेंड्स, इसको बनाने में मैंने किसी भी तरीके का डॉल मोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि मैंने सिंपल से राउंड केक टिन में ही केक को बेक किया। उसकी कटिंग इस तरीके से की और सेट किया कि मैंने उसे प्रॉपर डॉल की शेप दी। मैंने इसमें मीडियम साइज़ के स्टार नोजल से उसका गाउन बनाया। साथ ही छोटे वाले स्टार नोजल से मैंने इसकी ड्रेस बनाई ऊपर की, और इसकी एसेसरीज और ज्वेलरी बनाई। ये केक वाकई में फ्रेंड्स बहुत इजी है, लगता बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी कैटेगरी में फ्रेंड्स हमारा 7 नंबर का केक भी डॉल केक है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको बनाने में फ्रेंड्स मैंने लाइट पिंक, डार्क पिंक और पर्पल कलर का इस्तेमाल किया। फ्रेंड्स, इसको मैंने स्टार नोजल से नहीं बल्कि रोज़ पेटल बनाने वाले नोजल से बनाया है। उसकी पूरी ड्रेस मैंने रोज़ नोजल से बनाई, और जो ऊपर की ड्रेस का पार्ट है उसको मैंने सबसे छोटे वाले स्टार नोजल से बनाया, और उसी से मैंने इसकी हेयर एसेसरीज और ज्वेलरी बनाई। तो आप इस सिंपल से केक को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन है, और बहुत ही टेस्टी बन करके ये तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा 8th केक का डिज़ाइन है ये चॉकलेट फ्लेवर केक। इसके ऊपर मैंने चॉकलेट गनाश डाला। डार्क चॉकलेट को मैंने दूध के साथ मेल्ट किया और उसको डाला। साथ ही व्हिप्ड क्रीम के अंदर मैंने थोड़ा सा गनाश डाल करके क्रीम को रेडी किया, और उसी से इस केक की डेकोरेशन की। ये केक खाने में बहुत टेस्टी लगता है। सिंपल से मैंने सिल्वर बीट से इसे डेकोरेट किया, और केवल एक नोजल
नोजल यानी कि स्टार नोजल से ही ये पूरा केक बन करके तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप चॉकलेट फ्लेवर का कोई केक आइडिया देख रहे हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही बनाने में आसान है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा 9th नंबर का केक है ये चॉकलेट फ्लेवर वाला फरेरो रोशर केक। फ्रेंड्स, इस चॉकलेट के बैटर में ही मैंने फरेरो रोशर को क्रश करके डाला था, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। साथ ही मैंने गनाश बनाया, व्हिप्ड क्रीम के अंदर गनाश को मिक्स करके उसकी क्रीम बनाई और ऊपर से फरेरो रोशर से ही मैंने इसे डेकोरेट किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप चॉकलेट फ्लेवर के अंदर क्रंच थोड़ा सा पसंद करते हैं तो आप इस केक को ट्राई कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, देखने में भी ब्यूटीफुल लगता है। आप इसे बच्चों के लिए बनाइए, बड़ों के लिए बनाइए, इस सभी के लिए एकदम परफेक्ट है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा 10th नंबर का केक है ये ब्यूटीफुल सा बहुत ही टेस्टी बटर स्कॉच फ्लेवर केक। ये अमूमन सभी को पसंद होता है और फ्रेंड्स, यकीन मानिए इसका पैरालाइन शुगर कैरेमल मैंने घर में ही तैयार किया है, सिंपल चीनी और दूध की मलाई की मदद से। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये केक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसकी जो मैंने शुगर कैरेमल ड्रिप्स बनाई वो भी मैंने चीनी और दूध की मदद से बनाई। तो बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस के साथ ये केक बन जाता है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है। सिंपल से स्टार नोजल से मैंने इसकी डेकोरेशन की। ये बहुत ही अट्रैक्टिव केक लगता है। आप इसे बच्चों या बड़ों के बर्थडे या सेलिब्रेशन में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा 11th नंबर का केक है ये चॉकलेट फ्लेवर वाला नेक्ड केक। फ्रेंड्स, मैं इसे नेक्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये केक पूरी तरीके से क्रीम से कवर नहीं होता है। सिंपल से स्टार और होल नोजल से ही मैंने इस केक को डेकोरेट किया। पहले एक लेयर लगाई, फिर स्टार नोजल और होल नोजल से मैंने उसके अंदर डिजाइन्स बनाए और वापस से एक और लेयर बनाई और इस तरीके से मैंने इस केक को 4 लेयर में बनाया। ऊपर मैंने इसके होममेड टॉपर्स लगाए। फ्रेंड्स, इसे मैंने अपने 16th एनिवर्सरी पे बनाया था। तो सिंपल सा बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये डिजाइन है। आप इसे किसी भी एनिवर्सरी या सेलिब्रेशन में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा 12th नंबर का केक भी एक एनिवर्सरी केक है। मैंने इसे किसी की एनिवर्सरी के लिए बनाया था। मैंने इस केक को बनाने में फ्रेंड्स किसी भी तरीके का नोजल यूज नहीं किया। फ्रेश फ्लावर की डेकोरेशन करी, स्पून से मैंने इसका साइड का टेक्सचर दिया, घर के बने टॉपर से मैंने इसे डेकोरेट किया। साथ ही मैंने इसमें फ्रेश फ्लावर्स के साथ ग्रास भी लगाई और घर के बने सुंदर गोल्डन एडिबल से मैंने इसे डेकोरेट किया। बहुत ही सिंपल सा ये केक था, झटपट से तैयार हो गया और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा, सभी को बहुत पसंद आया। तो अगर आप सिंपल से केक के डिज़ाइन को देख रहे हैं रेड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में, तो आप इस केक को ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी कैटेगरी में हमारा 13th नंबर का केक भी एनिवर्सरी केक है। इसे मैंने हार्ट शेप का बनाया, पिंक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में बनाया। फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो मैंने 24 और लव लिखा है उसे मैंने जैम से बनाया। पिंक कलर मैंने रोज नोजल से बनाए और आधे पर ही बनाए, आधे को मैंने सिंपल सी पाइपिंग बैग में व्हाइट क्रीम डाल करके उसी से मैंने जिगजैग लाइंस ड्रॉ कर दी और पिंक कलर से मैंने सुंदर सुंदर से हार्ट बनाए। सिंपल सा ये केक था, बहुत ही फटाफट से बन गया। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं अगर आप सिंपल से और इजी के डिजाइन को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा 14th नंबर का केक है ये जय श्री कृष्णा स्पेशल जन्माष्टमी केक। फ्रेंड्स, इसे मैंने वनीला फ्लेवर का बनाया। सिंपल से मैंने क्रीम को कोट किया। छोटे वाले स्टार नोजल से मैंने इस केक के ऊपर की बाउंड्री को बनाया। पाइपिंग बैग से ही मैंने इसकी साइड्स की लहर बनाई और ऊपर मैंने फॉन्डेंट के कुछ चीज़ें लगाई जैसे कि बाउंसरी, मोर पंखी और माखन और मटकी। इसे आप सिंपली घर में ही आराम से बना सकते हैं। फॉन्डेंट की बनाने की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, आप उससे फॉन्डेंट बनाइए और किसी भी सेलिब्रेशन में आप इस केक को बना सकते हैं। आप जय श्री कृष्णा के अलावा कोई और सेलिब्रेशन का केक भी बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा ये डिज़ाइन है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा 15th नंबर का केक है ये पान ठंडाई केक। फ्रेंड्स, इसे मैंने होली पर बनाया था। मैंने पान ठंडाई प्रीमिक्स बनाया, उसको मैंने केक की साइड्स में लगाया। केक के अंदर के बैटर में भी मैंने पान ठंडाई प्रीमिक्स को डाला। ऊपर मैंने जो क्रीम तैयार की उसमें भी मैंने पान ठंडाई के प्रीमिक्स पाउडर को डाला और उसी से डेकोरेट किया। साथ ही डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके इसके बीच में डाले। रोज पेटल्स मैंने इसके साइड्स में लगाई। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। पान ठंडाई प्रीमिक्स की रेसिपी मेरे चैनल पर है, तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं और उसके साथ ही इस केक को भी आराम से घर में ही बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा 16th नंबर का केक है ये रेक्टेंगल शेप का 2 kg का चॉकलेट फ्लेवर केक। फ्रेंड्स, इसको बनाने में मैंने बहुत बड़े मोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिंपल से घर में जो स्क्वायर केक का मोल्ड होता है उसी में मैंने 2 बार केक बनाया और उसको इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप दी। ऊपर मैंने इसके चॉकलेट गनाश लगाया। गनाश को ही मैंने क्रीम में मिक्स करके उसकी क्रीम लगाई और मैंने इसमें बास्केट नोजल का इस्तेमाल किया। साइड में मैंने इसके डिफरेंट कलर के फ्लावर बनाए और बीच में मैंने व्हाइट कलर की व्हिप क्रीम से ही कांग्रेचुलेशंस लिख इसकी डिजाइन को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैंने इसके ऊपर सिल्वर कलर के और गोल्डन कलर के गोल्डन बॉल्स स्प्रिंकल किए। तो अगर आप किसी बड़े सेलिब्रेशन के लिए केक बनाना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा 17th नंबर का केक है ये व्हीट फ्लावर यानी कि आटे से बना हुआ कॉफी मोचा केक।
फ्रेंड्स इसकी जो व्हिप क्रीम बनाई उसमें मैंने कॉफ़ी डाल करके बनाई, उसको बीट किया और उससे डेकोरेशन की। साथ ही बिस्किट से मैंने इसका डिज़ाइन को और डेकोरेट किया और इसके ऊपर मैंने चोको चिप्स को स्प्रिंकल किया। इस केक के बैटर में भी मैंने कॉफ़ी डाली और इस केक के क्रीम में भी मैंने कॉफ़ी को डाला। बहुत ही टेस्टी ये केक बन करके तैयार होता है। सिंपल से इंग्रेडिएंट होते हैं और बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि इसे हमने आटे से बनाया होता है। तो सिंपल सी इसमें डेकोरेशन मैंने की है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी केक बन करके तैयार होता है। फ्रेंड्स आज का हमारा 18th नंबर का केक है ये हाफ पाउंड का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर केक। फ्रेंड्स इस केक को मैंने राउंड शेप का बनाया, साइड में मैंने इसके जिगजैग टेक्सचर दिया। इसके ऊपर जो मैंने ये जेल स्ट्रॉबेरी वाला डाला है इसको मैंने घर में ही तैयार किया कॉर्नफ्लोर और चीनी की मदद से। उसमें मैंने पिंक कलर डाला, उसी से मैंने ड्रिप्स बनाई। ऊपर मैंने गोल्डन और सिल्वर बॉल स्प्रिंकल किए और साइड में एक फ्लावर बना करके चॉकलेट की डेकोरेशन की। फ्रेंड्स ये चॉकलेट की डेकोरेशन, गोल्डन सिल्वर बीड्स, ये सभी घर की बनी हुई है। साथ ही कॉर्नफ्लोर और चीनी का जो जेल है इसे भी मैंने घर में ही तैयार किया और इन सभी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है। तो अगर आप सिंपल सी डेकोरेशन वाला केक ढूंढ रहे हैं तो आप इस केक को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी। फ्रेंड्स 19th नंबर का केक है हमारा चॉकलेट पिस्ता फ्लेवर वाला ये फोटो रोल केक। इसे आप आसानी से घर में बना सकते हैं। इसके ऊपर का जो टॉपर है उसे मैंने घर में तैयार किया। बहुत ही इजी प्रोसेस से मैंने फोटो रोल को रैप किया, इस केक के अंदर इंसर्ट किया। तो आप इस केक को ट्राई कर सकते हैं। ये देखने में बहुत ही डिफरेंट लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है, लेकिन जब आप इसकी प्रोसेस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बहुत ही आसान इस केक की रेसिपी और मेथड है। तो अगर आप इस केक को बनाते हैं तो पूरी पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये केक ही हो जाता है। तो आप इस इनोवेटिव आइडिया को ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारा 20th नंबर का केक है ये स्काई ब्लू कलर की जेल के साथ वनीला फ्लेवर केक। फ्रेंड्स इस केक की जेल को मैंने घर में ही तैयार किया कॉर्नफ्लोर और चीनी की मदद से। उसके अंदर मैंने ब्लू कलर डाला और पहले मैंने केक को क्रीम से कोट कर दिया और उसके बाद मैंने इस जेल को इसके ऊपर डाल दिया। जब जेल अच्छे से सेट हो गई तो साइड में मैंने इस केक फ्लावर बना के डेकोरेट किया। बीच में मैंने चोको चिप्स डाले और रोज नोजल से मैंने इस केक का बॉर्डर बनाया। ऊपर से मैंने इसके सिल्वर बॉल स्प्रिंकल कर दिए। तो अगर आप सिंपल सा केक का डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं तो आप इस केक को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो फ्रेंड्स हमारा 21 नंबर का केक है ये चॉकलेट पिनाटा केक। फ्रेंड्स इस पिनाटा केक की चॉकलेट की जो कवरिंग बनाई है उसके लिए मैंने किसी भी तरीके का मोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया। घर के कांच और प्लास्टिक के बर्तन से ही चॉकलेट को पिघला करके उससे मैंने इसकी कवरिंग बनाई। फिर उसके अंदर मैंने एक सरप्राइज भरा। तो अगर आप सरप्राइज केक को ढूंढ रहे हैं तो आप इस तरीके से चॉकलेट कवरिंग वाला पिनाटा केक बना सकते हैं। अंदर आप कोई भी सरप्राइज फिल कर सकते हैं, चाहे तो बटर स्कॉच फ्लेवर वाला कोई केक, चाहे तो गुलाब जामुन केक, चाहे तो कोई भी इसके अंदर फिलिंग भर सकते हैं जैसे कि नट्स, चॉकलेट्स, जो भी सरप्राइज आप बनाना चाहें अंदर वो बना सकते हैं और इसे अच्छे से डेकोरेट करके आप किसी भी सरप्राइज पार्टी में से प्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है जब इसे हम हैमर से स्मैश करते हैं और अंदर से सरप्राइज निकलता है तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। तो आप इस केक को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही इनोवेटिव सा आइडिया है। फ्रेंड्स हमारा 22 नंबर का केक है ये रेनबो कलरफुल केक। फ्रेंड्स इस केक को मैंने ओवन में नहीं बनाया, इसकी हर एक लेयर मैंने फ्राइंग पैन में बना करके तैयार की, डिफरेंट कलर्स की। फिर उसके अंदर क्रीम को फिल करके पूरे केक को मैंने क्रीम से कोट किया और डिफरेंट कलर की क्रीम से मैंने इसे डेकोरेट किया। साइड में मैंने कलरफुल चॉकलेट ड्रिप्स बनाई, व्हाइट चॉकलेट को पिघला करके उसमें कलर डाला और उससे ही ड्रिप्स तैयार की। साइड में बॉर्डर बनाया और घर के बने टॉपर से इसे सजाया। तो अगर आप रेनबो वाला केक देख रहे हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो आज का फ्रेंड्स हमारा 23rd नंबर का केक है ये डिज्नी फ्रोजन केक। फ्रेंड्स इसको मैंने चॉकलेट फ्लेवर का बनाया। इस केक के ऊपर लगने वाले जितने भी टॉपर्स हैं उन्हें मैंने घर में ही तैयार किया। व्हाइट चॉकलेट की मदद से मैंने इस चॉकलेट का कैसल बनाया। साथ ही मैंने चॉकलेट्स के ही स्नोफ्लेक्स बनाए और चॉकलेट को ही दूध के साथ मिक्स करके इसकी ड्रिप्स को बनाया और उस पर आइस का। तो फ्रेंड्स अगर आप में से किसी की बेटी का बर्थडे आ रहा है तो आप इस केक को ट्राई कर सकते हैं। फ्रोजन केक सभी बच्चियों को बहुत पसंद आता है। बहुत ही सिंपल सी इजी प्रोसेस है, मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, टॉपर्स की भी और केक की भी। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा 24th नंबर का केक है ये कॉफी फ्लेवर वाला डालगोना केक। फ्रेंड्स इस केक की जो ऊपर क्रीम है उसे मैंने कॉफ़ी और चीनी को बीट करके ही तैयार किया है। पूरी क्रीम को मैंने केक के ऊपर स्प्रेड कर दिया और फिर चॉकलेट की मदद से मैंने पाइपिंग बैग में डालकर उसके ऊपर ये लाइंस बनाई। अगर आप इस केक को ऐसे ही प्रेजेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से ब्राउनीज की शेप में भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी केक है। अगर कॉफ़ी फ्लेवर आप पसंद करते हैं तो आप इस केक को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। और फ्रेंड्स आज का हमारा 25th नंबर का लास्ट बट नॉट द लीस्ट केक है रोज केक। फ्रेंड्स इस केक को मैंने सिंपली राउंड शेप में तैयार किया और फ्रेश फ्लावर की पेटल से इसे डेकोरेट किया। साइड में मैंने इसकी ग्रीन लीव्स लगाई।
स्पेशल इफेक्ट देने के लिए मैंने इसके ऊपर रोज़ वाटर की कुछ ड्रॉपलेट स्प्रिंकल की ताकि ये ओरिजिनल लुक दे। बहुत ही इजी सी प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा केक लगता है। आप किसी की एनिवर्सरी या किसी भी वैलेंटाइंस डे पर इसे बना सकते हैं। तो आप इस केक को जरूर ट्राई कीजिएगा। बिगिनर्स तो इसे बहुत ही आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ 25 केक के डिज़ाइंस के आइडिया शेयर किए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आप में से कोई बिगिनर है या सिंपल से डिज़ाइन अभी बना पाते हैं और अभी शुरुआत ही की है, तो आप इनमें से कोई भी आइडिया लेकर के बना सकते हैं। अगर कहीं कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मेरे चैनल पर उसकी कंप्लीट प्रोसेस देख सकते हैं। मैंने आपके साथ ही सिंपल से डिज़ाइंस के आइडिया शेयर किए हैं। आप इनमें अपना इनोवेशन डाल करके इन्हें ट्विस्ट एंड टर्न करके कुछ और डेकोरेशन भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो इसे जरूर लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी आपके साथ नई रेसिपी या फिर कोई नए जानकारी वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ।